हेलो दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर नेपाल में जो है प्रोटेस्ट हो रहा है। युवाओं का बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसलिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि नेपाल सरकार ने, ओली सरकार ने जो है मेटा की जितनी भी सर्विस थी, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सअप, सारी चीज़ों को बंद कर दिया है। और इसके लिए बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे बांग्लादेश में हुआ था, शेख हसीना के जो किले तक लोग पहुंच गए थे, आज वही हाल जो नेपाल के अंदर हो रहा है दोस्तों। इसीलिए कहते हैं कि आप कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा अत्याचार सरकार को नहीं करना चाहिए। ना सरकार को कभी युवाओं हो चाहे आम आदमी हो, कभी भी उसको जो है कि प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। नहीं तो यही जनता सरकार बनाती है और यही जनता सरकार उखाड़ के फेंक देती है। तो विजय भाई हमारे साथ हैं जो आज के हमारे मेहमान हैं, और ये बताएंगे कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है और इस पे क्या सरकार क्यों ऐसा कर रही है। विजय जी, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। सबसे पहले दर्शकों को आपके नमस्कार। और हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ओली जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ बहुत ही बड़े तादाद में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और वहाँ की ने भी प्रदर्शनकारी हैं, वो बहुत ही बड़े तादाद में संसद भवन के ऊपर पहुंच चुके हैं। वहाँ पे जो सीडीओ थे तत्काल में, उन्होंने फायरिंग का आदेश भी दे दिया। और सुनने में और देखने में आ रहा है कि वहाँ पे कुछ लोगों की मौतें भी हुई हैं। तो ये मौतें देखते हुए तुरंत ओली सरकार ने उनको जो सीडीओ हैं उनको तुरंत बर्खास्त कर दिया। तो इससे ये दिख रहा है कि वहाँ पे प्रदर्शनकारी का ही हौसला बुलंद है। और सबसे बड़ी बात ये 26 सोशल साइट्स जो भी हैं, सोशल मीडिया पे बैन किया गया है और सरकार के द्वारा। लेकिन इस पे कोई भी अभी तक आधिकारिक औपचारिकता से कोई सरकार के थ्रू संज्ञान नहीं दिया गया है कि आधिकारिक रूप से इसको बैन कर दिया गया है। लेकिन वहाँ पे जैसे ही बैन वहाँ के युवाओं ने देखा, 26 सोशल साइटें हैं, और जैसे बैन देखा वैसे ही वहाँ पे विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और बहुत ही बड़ी तादाद में सदन में पहुँच गए, संसद भवन के घेराव कर लिया। और वहाँ पे फायरिंग भी शुरू है और युवाओं के साथ झड़प भी शुरू है। और देखते हैं ओली सरकार करती क्या है। हाँ विजय जी, और एक इस पे जो सोशल मीडिया है, इसमें ये भी खबर आ रही है कि ये जो है अपनी कमियों को छुपाने के लिए सोशल साइट बंद किए हैं ओली जी। आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे, क्यों? बिल्कुल। वहाँ के युवाओं से न्यूज़ में देखा जा रहा है कि वो बोलते हैं कि हम सरकार के खिलाफ सोशल प्लेटफॉर्म से ही हम अपनी आवाज़ उठाते हैं। और अगर सोशल प्लेटफॉर्म जैसे वहाँ पर भी शायद गोदी मीडिया का आगमन हो गया है, और इसलिए वहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू ही वहाँ की जनता अपनी बात नेताओं तक या फिर प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाती थी और पहुँचाने का काम करती थी। तो इसलिए बैन सरकार द्वारा किया गया है कि कोई भी मेरे खिलाफ जो है आवाज़ ना उठा पाए। ये एक तानाशाही का प्रारूप देना चाह रहे होंगे, लेकिन नेपाल सरकार को ईंट से ईंट बजाने का वहाँ के युवाओं ने काम किया है। और सरकार को तुरंत ही कुछ ही घंटों में फैसला बदलना पड़ा। और वहाँ पे देखने में आ रहा है कि फेसबुक फिर से चालू होने के कगार पे है और कुछ सोशल साइटें फिर से चालू होने के कगार पे हैं। विजय जी, एक और खबर आ रही है कि ये ओली सरकार जो है युवाओं को और जितने भी वहाँ के लोग हैं उनको ये सोशल मीडिया के माध्यम से दबाने की कोशिश कर रहे थे। सोच रहे थे ऐसा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे खिलाफ खबरें नहीं फैलाई जाएंगी, हमारे खिलाफ कोई और एक्शन नहीं ले पाएगा, कोई बोल नहीं पाएगा। मगर ये जो है युवा हैं, जितने भी देश के लोग हैं, अगर आप किसी के ऊपर ज़्यादा अत्याचार करेंगे तो उसके ऊपर से वो आपके ऊपर भड़केगा ही। और धीरे धीरे दब रहा था, और जैसे ही इन्होंने ये सोशल साइट बंद करने की कोशिश की और किया, वैसे युवा लोग हैं वो एकदम सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन करने लगे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ओली सरकार को ये वापस लेना चाहिए और जो लोग अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं उनको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। विजय जी, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, सरकार को इन युवाओं की बात माननी चाहिए। और अगर क्या दिक्कत आ रही है, उनको इंटरनेशनल मुद्दा दिखाएंगे। अभी बोलेंगे ये व्हाट्सअप या फेसबुक ये दूसरे का है, ये है तीसरे का है, ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट दिखाएंगे, झूठी दलीलें देंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं। अब जब वहाँ की युवा खुद बोल रहे हैं कि हम अपनी बात सरकार तक पहुँचाने का हमारा यही एक माध्यम था, इसलिए हम हमेशा यूज़ करते थे फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम या फिर एक्स जो है, हर प्रकार से पोस्ट करते थे और सरकार की कमियां गिनवाते थे। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए ओली सरकार ने हो सकता है कि फैसला लिया हो कि ये सोशल मीडिया ही बैन कर देते हैं या बंद कर देते हैं, जिससे युवा हमारे खिलाफ कोई भी पोस्ट या फिर कोई भी वीडियोज ना डाल पाएँ। इस वजह से हो सकता है कि वहाँ की सरकार ये बंद करने का फैसला लिया हो। मगर ये जो वो सोच रहे थे ओली जी,
बिल्कुल उसके उलट हुआ है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, आप कहीं भी नफ़रत ज़हर फैला लेंगे, मगर वक्त पे लोगों को एहसास हो ही जाता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। पहले तो कोई भी सरकार हो, युवाओं का रोजगार हो, उनके लिए मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, अस्पताल होने चाहिए, कॉलेज होने चाहिए। आप कभी भी जाति धर्म का अफीम पिलाते रहेंगे तो एक न एक दिन आपका भांडा फूटेगा और आप सरकार से बेदखल हो जाएंगे। जैसे ऐसा ही बांग्लादेश के अंदर हुआ था विजय जी। उनको लग रहा था कि हम ही जीवन भर सरकार चलाएंगे, बाकी कोई आएगा नहीं। इसलिए देखिए शेख हसीना के साथ क्या हुआ। क्या ऐसा नेपाल में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और सरकार कभी भी जनता से ऊपर न समझे, जनता के हाथ में ही पावर होते हैं और वो जनता जिसको चुनती है वही आगे आपके नेतृत्वकर्ता बनता है या फिर पीएम सीएम जो भी बनते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वहाँ की सरकार गिर भी सकती है और वहाँ पे दूसरी सरकार भी लाई जा सकती है। लेकिन ये युवा हैं, ये पीछे नहीं हटेंगे और अपनी बात सरकार से मनवा के रहेंगे। और चाहे जो भी हो, मुझे लगता है कि ये युवा कभी किसी भी कीमत पे बिकने वाले नहीं दिख रहे हैं और बहुत ही बड़ी मात्रा में वहाँ पे प्रदर्शन का एक बड़ा रूप लेते हुए दिख रहा है। और एक खबर और आ रही है कि इस प्रोटेस्ट में विजय जी 9 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये प्रोटेस्ट और जो ये सोशल मीडिया जितने भी साइट थे, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, ये 4 तारीख को बंद हुआ था। उसके बाद जब युवाओं को अपना आवाज़ उठाने के लिए नहीं कुछ मिला तो फिर इन्होंने ये बहुत ही बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। और इसमें सरकार को नीचे आना चाहिए और युवाओं, जो युवा हैं जिस देश के, क्योंकि युवा ही भविष्य होते हैं और युवा ही जो है देश को बनाते हैं, तो युवाओं की बात सुननी चाहिए सरकार को और जो बोल रहे हैं वो करना चाहिए। क्या कहते हैं विजय भाई? बिल्कुल सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। और मैंने फिर से आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि जनता से बड़ी सरकार नहीं होती है और जनता जो चाहती है वही करना पड़ता है सरकार को। अन्यथा उनके खिलाफ अगर जाएंगे तो आपकी बैकफुट पे आने की संभावना बढ़ जाती है और सरकार भी गिरने पे मजबूर हो जाएगी। इसलिए युवाओं की बात मानी जाए। और सोशल मीडिया से क्या ही दिक्कत हो सकती है किसी को? सोशल मीडिया से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि उनकी बात, उनका विरोध आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बैन करने के चक्कर में हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से नेपाल सरकार से आग्रह करूंगा कि ये गलत फैसला है, इसको वापस लें। तो दोस्तों ये थे हमारे विजय जी। इन्होंने बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया जो नेपाल के अंदर सोशल मीडिया साइट और इंस्टाग्राम, फेसबुक बंद था। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट और लाइक और शेयर